तो आज हम लोग तनाव दूर करने के उपाय पर बात करेंगे। तनाव को कैसे दूर किया जाए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचना और यूज पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो सकारात्मक सोचना और उसके साथ साथ जो है सकारात्मक स्टेटमेंट हम जब बोलें तो जिससे हमारा तनाव दूर हो सकता है। सकारात्मक स्टेटमेंट क्या है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम अपना टेम्पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम एक काम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो इस तरह का जब पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारे सामने रहेगा तो हम निश्चित ही किसी भी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ा तनाव का कारण होता है। तो हम अपनी फीलिंग को किसी से भी बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करें और जब बता देंगे तो अपने आप ही तनाव कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, किसी को भी कह देना, जो भी हम अंदर नहीं रखना, ये हमारे तनाव कम करने का सबसे बड़ा साधन है। तीसरा है गुड वेज टू गेट एंगर आउट। कौन सा वे है जिसकी वजह से जो हमारे एंगर को कम कर सकता है, एंगर को बाहर निकाल सकता है। तो इसमें जो है सबसे मुख्य चीज़ है टॉक और राइट देयर एनी फीलिंग। मीन्स हमें क्या करना है, बात करना है। कोई भी फीलिंग है हम उसको बात कर सकते हैं, दूसरे से कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है इसमें भी एक्सप्रेस करने की बात कही गई है, या उसको लिख सकते हैं। जो भी हमारे सामने समस्या है उसको हम क्या करें, नोट कर लें, और जिसकी वजह से जो है हमारी टेंशन अपने आप ही कम हो जाएगी। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो उसको नोट कर लें, अगर किसी को अभी नहीं सकते तो उसको लिख लेते हैं, और लिख लेंगे तो अपने आप ही। और लिखने नहीं आता है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने दोस्त से या मित्र से उसको कह दीजिए। और दूसरी जो है कैसे हम अपने एंगर को आउट करें, तो दूसरा जो स्टेटमेंट है कि वॉकिंग करने के लिए जाएं, बाहर जाएं, वॉकिंग करें, अपने शरीर को थोड़ा सा एक एक्सरसाइज भी मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी, तो अपने आप ही स्ट्रेस जो है कम होगा। उसके साथ साथ रिलैक्स करने का टाइम लें। कभी कभी हमारा शरीर जो है बिल्कुल थक जाता है, हम रिलैक्स नहीं करते, ओवर बर्डन वर्क का होता है, जिसकी वजह से भी जो है क्या है, तनाव बढ़ता है। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो रिलैक्स करें। उसके साथ साथ अगर समय मिले तो हम प्ले कर सकते हैं, किसी के साथ खेल सकते हैं, अपने घर में ही खेल सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो अपने माता पिता के साथ खेल सकते हैं, या खेलें, हंसें, फैमिली से बात करें, जिसकी वजह से भी जो है हमारा स्ट्रेस तनाव जो है कम हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि जहाँ टेंशनेबल एरिया है, जहाँ टेंशन है, वहाँ अपने आप को दूर रखें उस टेंशन वाले एरिया से। निश्चित ही ये सब चीज़ों को फॉलो करने से हमारा तनाव कम होता है। उसके साथ साथ है जो नेक्स्ट है डीप ब्रीदिंग। हम अगर जब डीप ब्रीदिंग लेते हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जब हमें स्ट्रेस होता है, तनाव आता है, तो हम क्या करें, लंबी ब्रीदिंग लें। जैसे आप किसी पिक्चर में भी देखा है कि वो कैसे डॉक्टर हंसता है बड़े ज़ोर ज़ोर से, मुन्ना भाई MBBS में कैसे ज़ोर ज़ोर से हंसता है और वो स्ट्रेस को अपने रिलैक्स करता है। तो इस तरह से हम डीप ब्रीदिंग लें, मसल एक्सरसाइज, मसल रिलैक्सेशन करें, कुछ एक्सरसाइज मसल्स की हैं उसको भी करें, तो अपने आप ही तनाव कम हो सकता है। अब उसके साथ साथ जो है हम क्या कर सकते हैं, कुछ ड्रामेटिक प्ले देखें, कुछ ड्रामा आता है, सीरियल्स आता है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें तो हमारा दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाता है। उसके साथ साथ म्यूज़िक सुन सकते हैं, सीरियल्स कुछ देख सकते हैं। जैसे अगर हम धार्मिक रूप से देखना चाहें तो रामायण महाभारत कुछ लगा करके देख सकते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा कृष्णा आ रहा है। बहुत सारे ऐसे जो होली स्क्रिप्चर के सीरियल्स आ रहे हैं, जिसको देख करके हम अपने तनाव को भी कम कर सकते हैं। टेंपल भी जा सकते हैं, मास्क जा सकते हैं। तो ऐसे करके हम होली प्लेसेस पे जा करके भी अपना स्ट्रेस निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। और सबसे मुख्य चीज़ है कि पांचवा पॉइंट है कीप योरसेल्फ एंगेज। अपने आप को इंगेज रखें। अगर हमारे पास खाली समय रहेगा तो निश्चित ही हम इधर उधर की बातें दिमाग में आएगी। तो हमें यह बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने आप को इंगेज रखें, किसी काम में लगाए रखें, तो निश्चित ही हमारा तनाव कम होगा। अगर हम इंगेज अपने आप को रखते हैं, क्यों रहेगा तो हम कहीं न कहीं उल्टा सीधा सोचते हैं और हमारा तनाव बढ़ता है। उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट पॉइंट है योगा एक्सरसाइजेस भी की जा सकती है। कई है जो कि आप टेलीविज़न पे भी आजकल चल रहा है, या मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं, कई योगा एक्सरसाइजेस है
जिसको आप कर सकते हैं वॉकिंग करते हुए और जाते हुए बैठ करके करीब 10 मिनट सुबह सुबह योगा एक्सरसाइज के लिए दिया जा सकता है, जो कि स्ट्रेस को कम करने का बहुत बड़ा साधन हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। तो स्ट्रेस को इससे भी कम किया जा सकता है। उसके साथ साथ मान लीजिए स्विमिंग का अगर कोई हमारे पास साधन है तो स्विमिंग भी किया जा सकता है। अगर फीमेल हैं तो डांस भी कर सकती हैं, मेल भी आजकल डांस कर रहे हैं। लाफ्टर क्लब भी बहुत जगहों पे है, जो कि व्यक्ति लाफ करता है, हंसता है बड़े ज़ोर ज़ोर से, जो स्ट्रेस को रिलैक्स करने का साधन है, स्ट्रेस को कम करने का साधन है। तो इस तरह से अब जब हम रिलैक्स करते हैं, सोते हैं, तो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने से दूर रखें, क्योंकि इससे रेडिएशन आता है और रेडिएशन आता है तो नेचुरली हमें सोने में गहरी निद्रा नहीं आती है और कहीं न कहीं बाधा पहुंचती है। तो इसलिए हम कम से कम कुछ दूरी पर या दूसरे कमरे में, अगर हम पहले कमरे में सो रहे हैं, दूसरे कमरे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रख दें, जो कि और आराम से सोएं या तो साइलेंट कर दें। तो इस तरह से भी जो है हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम पालन करें, इन सभी चीज़ों सभी पॉइंट्स का, तो निश्चित ही तनाव कम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं कभी कभी ये देखा कि मैं कहीं काम कर रहा था तो कभी बहुत ही स्ट्रेस में था, तनाव में था, तो मैंने देखा कि कुछ डेड बॉडीज़ जा रही थी। उसको देखने के बाद फिर मन में आया कि अरे वाई टू टेक सो मच टेंशन, क्यों इतना टेंशन लेते हो, आराम से रहो, काम तो होता रहेगा, और लेकिन अपना कुछ समय जो है अन्य एक्टिविटी में दो, प्ले में दो, खेलने में दो, अन्य चीज़ों में दो। तो इस तरह से जो है जो डेड बॉडीज़ हमारे सामने आई, वो निश्चित ही हमें एक सबक सिखाई कि हमें इस तरह से अपना कैसे स्ट्रेस को कम करना है, रिलैक्स अपने आप को रखना है। काम तो हम बहुत ज़्यादा रहते हैं और काम तो होते रहेंगे, काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारी फैमिली है, अन्य चीज़ें हैं, तो उन सब पे भी बात करके, वार्ता करके हम अपने स्ट्रेस को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। थैंक यू।